हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर का आज दिसंबर 2007 का पेपर आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? तो द लॉज प्लेटो के द्वारा लिखी गई है 347 ईस्वी पूर्व में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? तो सापेक्ष स्वायत्तता की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामसी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कूट है, नीचे दिए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़कर नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें देखिए, अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है और इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए आर दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं है। अरविंदो ने अपने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारतीय प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर आधारित किया हो, किंतु साथ ही इसे मानवतावादी रूप भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना। इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सत्य है और ए आर दोनों इसका व्याख्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में पहचानिए। तो इसके देखिए, सबसे पहले हो जाएगा द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, ठीक है। सेकंड सबसे पहले लेवियाथन आ जाएगा। लेवियाथन किसने लिखी थी? हॉब्स ने। नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। तीसरा जो आएगा मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और अंतिम हो जाएगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये किसी जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप नीचे इसको देख सकते हैं। हॉब्स ने लेवियाथन 1651 ईस्वी में, आर ए डेहल ने तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है डेहल की पुस्तक है, मल्टीकल्चरलिज्म से संबंधित है 1963 में, और जेम्स एम बैचमैन द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962 और जॉन रॉल्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम पहचानिए। तो इसमें देखिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन 1 मिनट कुछ ज़्यादा हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इसमें जनरल विल, रूसो के द्वारा लिखी गई थी। अगला है सत्याग्रह, महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज, गांधी जी के द्वारा। और ऑथोरिटी एज फेडरल, फोर्थ ऑथोरिटी ऑफ फेडरल, ये लास्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम पहचानिए, ठीक है। तो कालक्रम यानी कि इनको कब, कौन सी पुस्तक कब लिखी गई थी, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट। दूसरी हो जाएगी द पावर एलाइट, ठीक है। तीसरा पॉलिटिकल मैन और फोर्थ हो जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। फिर प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी फिलोसफर किंग। जो फिलोसफर किंग है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है मैकियावेली प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी की बात करता है। फिर हीगल किसकी बात करता है? हीगल करता है टाइम स्पिरिट की, ठीक है। और अरविंदो का लास्ट हो जाएगा सावित्री। आप इसमें एक बार अच्छे से और देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गेट कीपर्स डेविड स्टन की लिखी गई पुस्तक है। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल के द्वारा कहा गया था, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, ये सभी आप लोगों को पता होगा। एनकोडिंग और डिकोडिंग की बात कॉल ड्यूज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति से नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन में से पैदा हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी आंसर सी, ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोत्तम रूप से नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह से कार्य करने का भी उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका भी आंसर सी, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिवृद्धि की स्थापना तथा उसका विकास है। 14th क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क दिया गया है। आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल एवं समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। और तर्क हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य और राज्य प्रणालियां आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और स्थायी अभिलक्षण हैं। तर्क हो जाएगा, राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंध नहीं है। तो इसका आंसर ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। और तर्क हो जाएगा, राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। ये भी राइट हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझेंगे, पहले तर्क वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है क्योंकि अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। इसलिए एक दूसरे ये दोनों राइट हो जाएंगे और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित उपागमों का सही कालक्रम पहचानिए। तो इसमें उपागम को कालक्रम में इसमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है इनको। सबसे पहले दार्शनिक उपागम, उसके बाद मार्क्सवादी उपागम, उसके बाद व्यवहारवादी उपागम और अंतिम हो जाएगा व्यवस्था उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युगों में से किसका मिलान ठीक नहीं है? ठीक है, इसमें देख लीजिए, पेरेटो अभिजन की संचालनशीलता की बात करता है, ये राइट हो जाएगा। राजनीतिक समीकरण राजनीतिक संस्कृति के में आगमन प्रक्रिया, ये भी सही है। लुसियन पाई संरचनात्मक विभेदीकरण, ये भी ठीक है। ऑर्गेन्स्की राजनीतिक क्षय, ऑर्गेन्स्की के द्वारा राजनीतिक क्षय की बात नहीं कही गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो इसको देखिए, रॉबर्ट मिचेल स्वअल्पतंत्र का लौह नियम, ये राइट हो जाएगा। हंटिंगटन आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया, राइट है ये भी। कॉलडाइच का हो जाएगा रिसेप्टर्स कॉलड्यूज, ये भी राइट हो जाएगा। और ऑलमंड का अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र जो है ऑलमंड के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको आप देख लें, रॉबर्ट मिचेल्स स्व अल्पतंत्र का लौह नियम, हंटिंगटन आधुनिकीकरण का बहुमुखी प्रक्रिया, कॉलड्यूज का रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसको मिलाने के लिए देखेंगे, इसमें देखिए, अधिकारी तंत्र यानी नौकरशाह कानूनी एवं तार्किक अधिकरण हो जाएगा। व्यवहारवादी मानव स्वभाव का विश्लेषण करता है। और सामान्य व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था और पर्यावरणीय में कृषि एवं उद्योग आधारित। तो इसका आंसर सी। अगले क्वेश्चन को फिर वही सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, बुल एच के द्वारा जो लिखा गया है विकास की प्रणाली। ठीक है, कैपलन एम की बात प्रणाली सिद्धांत। और सी है फुकुयामा ने इतिहास का अंत। ठीक है, और कार्ल मार्क्स का क्रांतिकारी प्रणाली। अब भारतीय शासन एवं राजनीति से कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। राजनीतिक दलों का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है, तो चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है? तो द्रमुक। ठीक है, वो यूपीए सरकार में भागीदार है। नीचे दी गई राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है, किसने? जम्मू कश्मीर ने की है। और प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, अब वहाँ भी यूनिटरी टेरिटरी लागू हो चुकी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अब अभिकथन और तर्क आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना पर
अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी है। ठीक है, ये भी दोनों राइट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में पहचानिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाएगा आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन। आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में हुआ था, और संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना 1975 में। ठीक है, और अंतिम हो जाएगा केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना 1977 में, जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा एक के गोपालन केस 1950 में आ जाएगा। दूसरा है गोलकनाथ केस 1967, और तीसरा है मिनर्वा मिल्स 1980, और फोर्थ है संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस। ठीक है, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सांप्रदायिक अवार्ड, जो सांप्रदायिक अवार्ड की बात करेंगे तो 1932 हो जाएगा। जेपी का बिहार आंदोलन, तो जेपी के बिहार आंदोलन की बात करें तो जेपी का बिहार आंदोलन 1974 में, जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उन्होंने। ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना 1982 में, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनाए गए थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। वाजपेयी जी की पहली बार प्रधानमंत्री बनना 1996। अब सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ बुक्स हैं और राइटर हैं। रजनी कोठारी ने लिखी थी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। ठीक है, और लॉयड एंड सुजैन की बात करें, इसका बी है, लॉयड एंड सुजैन ने लिखा था पहला इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी, और जवाहरलाल नेहरू की आपको पता ही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और अंतिम हो जाएगा महात्मा गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन से पब्लिक एड से क्वेश्चन है, पद सोपान को मापन प्रक्रिया स्केलर प्रोसेस किसने कहा था? तो मुनि और रेले, इसका आंसर हो जाएगा पहला, मुनि और रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए कौन सा सिद्धांत तो अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? तो अनौपचारिक संगठन को जो केंद्रक बनाता है वो मानव संबंध सिद्धांत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? ये पॉल एच एल बी के द्वारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अभिकथन और तर्क दिया गया है, फिर देखिए वो पहले हम तर्क पढ़ लेते हैं। संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है क्योंकि लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है। तो इसका आंसर ए और आर दोनों राइट है और इसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क फिर आ चुका है। सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। तो दोनों राइट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नए लोक प्रशासन के उद्गम और समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। नए लोक प्रशासन में, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इनका सही अनुक्रम क्या है कह रहे हैं, तो इसको सही अनुक्रम में लगाइए। सबसे पहले आ जाएगा हेनरी रिपोर्ट 1967 में आई थी। ठीक है, फिर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967 में भी हुआ था। ठीक है, कुछ इसमें जो हेनरी रिपोर्ट आई फरवरी में और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ये मार्च के समथिंग, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में, और मिन्नोबुर्ग कॉन्फ्रेंस 1968। अगला देखिए, निम्न सिद्धांतों उपागमों का सही क्रम क्या है? तो इसमें आ जाएगा मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, मैक्स वेबर। ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत एल्टन मेयो। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन का जो सिद्धांत एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया था। डिसीजन मेकिंग सिद्धांत हर्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए नियंत्रण विस्तृत, स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो ग्रेकुनास हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड, ए का सेकेंड। पद सोपान मुनि और रेले। ठीक है, इसका ए हो जाएगा। और आनुवांशिक सत्ता की बात कौन करता है? इसको देखिए, ये हेनरी मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है,
और लास्ट संगठन के 14 सिद्धांत जो है हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे। इसको एक बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। यह किसने कहा दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। तो वुड्रो विल्सन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम क्या हैं, एक ध्रुवीय तारा हैं। ठीक है, ये रसिया और यूएसए, फिर जब शीत युद्ध के खत्म होने के बाद रसिया टूट गया था, सोवियत संघ टूट गया था, तो एक ध्रुवीय हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 40। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा था? तो मार्गेनथाउ के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, हेंस डे मार्गेनथाउ। फिर अभिकथन और तर्क है, इसके पहले तर्क देख रहे। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, बट इनका एक्सप्लेनेशन जो है तो सही नहीं है, इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर कथन और तर्क देखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता। तर्क है वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारिता की संतुष्टि करने में असफल हुई, तो इसका आंसर डी, ना ही ए ना ही वी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित के सही कालानुक्रम को पहचानिए। ठीक है, इनको भी कालानुक्रम में रखना है। 43 का देखिए, इसमें सबसे पहले नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। फिर नैम 1961 में, जिसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। फिर सोवियत यूनियन का टूटना 1991 में। ठीक है, जब बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। और इंडियन ओशन रिम जो है 1997 में बनाया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम को पहचानिए। अब इसको देखिए, सबसे पहले माई लाई जनसंहार, ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर कैंप डेविड 1978 में आ जाएगा दूसरा। फिर तीसरे में आ जाएगा सेंट पीटरबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन 1985 में। अभी G8 G7 क्योंकि रशिया उससे निकल चुका है। और फोर्थ हो जाएगा इराक के द्वारा कुवैत पर हमला 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। रूस पुतिन से संबंधित है। पंचशील चीन से संबंधित है। और आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आप इसको देख सकते हैं। फिर अनुच्छेद है, अनुच्छेद को आप कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो सही है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।